Hi friends, so today I'm here to share my COVID experience कि क्या कुछ मैंने महसूस किया और क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा कोविड को लेकर जब मैं पॉजिटिव हुई थी। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो 2-4 दिनों तक मुझे फ़ीवर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कि मुझे वायरल हुआ है। तो मैं नॉर्मल मेडिसिन ले रही थी, मैंने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जो कि मुझे देना चाहिए था। और गरारे यूजुअली मैं कर रही थी, मुझे ऐसा गले में भी थोड़ा बहुत लग रहा था। बट 2-4 दिन के बाद जब हाई फीवर मुझे आया, तो हाई फीवर आने के बाद में फिर जब चेक कराया तो मैं कोरोना पॉजिटिव थी। एंड उसके बाद में बहुत ज़्यादा 4-5 दिनों तक 104 मुझे 104 फीवर मुझे रहा। मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा था फीवर एंड वो भी थोड़े से मार्जिनल कोविड था उनको, मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बहुत ज़्यादा वो भी परेशान हो गए थे। एंड उसके बाद हम लोगों ने अपना फिर कोरोना के हिसाब से इलाज शुरू कराया, एंटीबायोटिक चली हम लोगों की। फिर उसके बाद में स्टीरॉइड्स भी मुझे चलाने पड़े। एंड घर पे इंजेक्शन लगाने के लिए एक भैया आते थे, जिससे मुझे फिर बाद में धीरे धीरे करके इफ़ेक्ट आने लगा और मैं थोड़ा ठीक होने लगी। बट वो जो एक्सपीरियंस था उन 4-5 दिनों का, जो फीवर वाले डेज थे, तो मैं हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ी नेगेटिव हो गई थी। चाहकर भी पॉजिटिव नहीं हो पा रही थी बिकॉज़ शरीर में कोई जान नहीं लग रही थी, बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। एंड चेतन जब मुझे टेस्ट के लिए भी नीचे ले जा रहे थे तो मुझसे चला नहीं जा रहा था। 1-2 बार तो मैं गिर भी गई थी सीढ़ी पे। एंड बहुत मुश्किल से वो लेकर गए, टेस्ट कराए। एंड जब सिटी स्कैन मेरा हुआ था, तो सिटी स्कैन में मेरा जो स्कोर था वो बहुत ज़्यादा आ गया था। एंड मेरे लंग्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गए थे। ऑलमोस्ट 60% जो था इन्फेक्शन था लंग्स में। बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, अब जो हो गया है हो गया है, तो उसको लेकर नहीं बैठना है। एंड मैंने पूरे थ्रू आउट द माई कोरोना टाइम मैंने योगा किया, मैंने ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस की, मैंने प्रॉन पोजेस में लेटकर आसनास किए। एंड इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी, क्योंकि आपके स्टीरॉइड्स चल रहे होते हैं, एंटीबायोटिक चल रही होती है, तो हम लोग खाना खाने का मन नहीं करता, बट आपको खाना खाना है, जो कि मेरे हस्बैंड ने किया। मुझे ज़बरदस्ती खाना वो खिलाते थे एंड उसके बाद वो मेडिसिन देते थे। तो वो जो मेडिसिन है वो दुगनी मात्रा में काम करेगी अगर आप खाना अपना टाइमली ले रही हैं, उसके साथ में ले रही हैं। एंड फल फ्रूट्स जो हैं वो आपको टाइमली लेना है। हर 2-2 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाते रहिए, बिकॉज़ क्या होता है कि हम लोगों को इतना खाने का मन नहीं करता है, तो एक साथ तो नहीं खाया जाएगा, बट 2-2 घंटे में आप प्लीज़ अपने डाइट का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और एक और चीज़ कि जैसे कोरोना पॉजिटिव है, वैसे ही हम लोगों को भी पॉजिटिव रहना है। और अगर कोरोना नेगेटिव है तो हमें भी थोड़ा इस करके नेगेटिव रहना है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है, वो किसी को पूछ कर नहीं आ रहा है। कोई कितना भी हेल्दी हो, किसी का कितना भी इम्यूनिटी सिस्टम हाई हो, अच्छा हो, वो जब एक बार आ रहा है तो आपको अपने अपने अंदर बहुत परेशान कर रहा है। तो इसीलिए मैं यही बोलूँगी कि बी पॉजिटिव। अगर कोरोना पॉजिटिव है, आप इस होप के साथ रहिए कि मुझे ठीक होना है, क्योंकि जब आप अंदर ये सोचते रहते हैं ना कि मुझे ठीक होना है, तो अंदर वैसे ही आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, जो सिस्टम होते हैं, वो सब वर्क करने लग जाते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, कोरोना है, बाहर इतने लोगों को इतना सब कुछ हो गया है, तो मुझे कुछ ना हो जाए, तो डेफिनेटली वो दवाइयाँ भी आपको वर्क नहीं करेंगी। धीरे धीरे करके आपकी जो हालत है वो बिगड़ने लगेगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए अगर आपको कुछ ऐसा होता है, और हड़बड़ी मत कीजिए। बहुत सारे घरों में मैंने ये देखा है कि थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल नीचे आता है एंड वो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में। मुझे भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, बट चेतन ने नहीं कराया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर में ही कैसे भी करके मैनेज करूँगा। हाँ, आपकी जो अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, आपका 90 से नीचे चले जा रहा है, तो तब जाकर आप हॉस्पिटल में आप एडमिट हो सकते हैं। वो भी आप देखिए कि आप कहाँ पर किस तरीके से सुख सुविधाएं वहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर पर्सनली सिर्फ एडमिट हो रहे हैं।
हैं एंड आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो गॉड नोज़ कि वहाँ पर आपको टाइमली खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो प्लीज़ आप चेक कीजिए, जो भी रिलेटिव हैं, जो भी घर वाले हैं टाइमली जाकर नहीं जाने दे रहे हैं तो प्लीज़ आप परमिशन लीजिए और अपने पेशेंट को देखिए, अपने परिवार के सदस्य को देखिए कि वो वहाँ पर ठीक भी है या नहीं है। तो चेतन ने मेरा घर में इलाज चलाया एंड कुछ दिनों के बाद में, मैं 8-10 दिनों के बाद में बेहतर महसूस करने लगी। बट आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हस्बैंड। मेरी फैमिली के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। एंड इसके साथ में मैं आई एम योगा टीचर इन स्कूल। तो मेरे स्कूल के जो मैनेजमेंट के जितने भी लोग थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, स्पेशली माय एचओडी अमित शर्मा सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एंड मैं काफ़ी दिन तक छुट्टियों में भी थी। तो इतना ही काफ़ी होता है, बिकॉज आपको पता है कि सबकी कितनी ज़्यादा जॉब भी खतरे में है इस पैंडेमिक में, और मेरी जॉब बची रही एंड काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी ज़्यादा उनके कॉल्स आए, और इस वजह से फैमिली के सपोर्ट के साथ, प्रोफेशनली जो मेरा स्कूल का सपोर्ट था उसके साथ में मेरे को एक मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिली। उस टाइम पे इतना हाई फीवर रहा करता था मुझे कि चेतन एक पट्टी जो होती थी पानी की वो मेरे सर के ऊपर रखते थे, एक पेट पे रखते थे, एक नीचे पैरों पे रखते थे, तब जाके मुझे थोड़ा आराम आता था। बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती थी। और जब मेरा सिटी स्कैन हुआ था तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेरा स्कोर जो था वो बहुत ज़्यादा आया था। एंड उस टाइम पे मुझे सांस नहीं आती थी। वहाँ पर उन लोगों ने भी बोल दिया था कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। तो बिल्कुल एक चेस्ट के बीच में ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने उसे दबा रखा है बहुत ज़्यादा। फोर्स मुझे यहाँ पर लगता था जब मैं ब्रीदिंग इन करती थी, सीधा लेटती थी, बिकॉज टेढ़ा लेटने में, करवट लेकर लेटने में ऐसा लगता था जैसे कोई गला घोट रहा है। इतनी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी, ब्रीदिंग आती ही नहीं थी। मैं फर्स्ट टाइम में ऐसा देख रही थी कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है। बिल्कुल ब्रीदिंग नहीं आती थी और ऐसा लगता था कि यहाँ पर छाती में जैसे किसी ने कोई बोझ रखा हुआ है। ब्रीदिंग को मैं ज़ोर ज़ोर से लेने की कोशिश करती थी बट वो आती ही नहीं थी। तो धीरे धीरे करके जब मेरे स्टीरॉइड्स चले, इंजेक्शन्स लगे, वो धीरे धीरे करके सिचुएशन थोड़ी बेटर होती गई। बट अब वो टाइम मैं अब याद भी नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा वर्स्ट टाइम था वो मेरे लिए। एंड बट उससे निकलना था मुझे। मैं हमेशा गॉड को, मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कुछ हो जाएगा। मुझे मेरे ऊपर विश्वास था। मेरे साथ में मेरे हस्बैंड थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो यही है कि मैं सबको यही बोलूँगी कि जो परिवार है वो साथ में रहें। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जब फैमिली में कोरोना होता है उनको अकेला छोड़ देते हैं। कि जैसे डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अलग बीमारी है और ये आपको भी हो सकती है, फैमिली के साथ में किसी फैमिली मेम्बर को हुई है तो बट अकेला मत छोड़िए। बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को भी बहुत लोगों ने बोला था कि आप बबीता को एक कमरे में रखिए एंड आप दूसरे कमरे में रहिए, बट उन्होंने नहीं छोड़ा। बिकॉज़ रात में उन्हें मेरा ऑक्सीजन चेक करना होता था एंड मेरा बीपी देखना होता था, मेरा फीवर, एंड उन्होंने यही बोला कि नहीं, मैं ऐसे तो नहीं छोड़ सकता, बिकॉज रात में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए तो मुझे भी वहीं पर रुकना पड़ेगा, वहीं पर ही रहना पड़ेगा। एंड बिल्कुल भी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो अलग से जाकर रहे हों या मुझे खाना दूर से दे रहे हों। बिकॉज उस टाइम पे जो एक सपोर्ट होता है, और मुझे यही लगा कि अगर कोई ऐसे भी प्यार से भी हाथ फेर दे ना तो उस समय आपके लिए ये रामबाण का काम करता है कि अरे मतलब हमारे साथ में कोई है और कोई अकेलापन महसूस नहीं करते हैं आप। तो वही है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को प्लीज़ अकेला मत छोड़िए, उनके साथ रहिए। और कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारे साथ में ये प्रॉब्लम आई थी कि हमें खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज चेतन उतना अच्छा बनाना नहीं जानते थे खाना। थोड़ा बहुत शुरू में उन्होंने बनाया, बट जब हमारी मेडिसिन चलने लगी तो एक अच्छा खाना हम लोगों को उस टाइम पे चाहिए था। तो कोई उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि कि फैमिली में से या कोई और
लोगों में से कोई खाना वहीं बाहर सीढ़ी पे छोड़कर चले जाए और हम उसे ले लें। फिर लेटर ऑन हमने फिर मेरी जो मदर इन लॉ थी उन्होंने हम लोगों के लिए फ़ूड बनाकर दिया, खाना दिया। और तो यही है कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स को अकेला नहीं छोड़ना है, उनके साथ रहिए और उनकी हेल्प कीजिए, उनकी मदद कीजिए। और रूटीन सेट करते करते आपको क्या करना है कि नोबलाइज़र आपको लेना है 2 से 3 बार, एंड उसके बाद गरारे करने हैं, फिर भाप लेनी होती थी, स्टीम लेनी होती थी। तो ये मेरा रूटीन सेट था, 3-4 बार मैं ये सारी चीज़ें करती थी। उससे काफ़ी ज़्यादा आराम आता था, टाइमली मेडिसिन लेती थी और अच्छी चीज़ें, अच्छी खबरें देखिए प्लीज़। ये कोरोना की बिल्कुल खबरें मत देखिए, कौन कहाँ पर कितनी डेथ हो गई है और कहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अच्छी चीज़ें देखिए, मैंने यही किया, अच्छी-अच्छी मैंने मूवीज़ देखी, अच्छे मैंने सीरियल्स देखे, कुछ ऐसी चीज़ें देखी मैंने, गॉड से रिलेटेड मैंने भजन सुने और मुझे बहुत अच्छा लगा। जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव आप रख सकते हैं उतना ज़्यादा रखिए, और संगति का असर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों से उस टाइम पे दूर रहिए जो आपको बिल्कुल नेगेटिव कर देते हैं और हर बार आपको ये खबरें देते हैं कि यहाँ पर ये डेथ हो गई, वहाँ पर ये डेथ हो गई, कोरोना से तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है। तो आप इन लोगों से प्लीज़ दूर रहिए। पॉजिटिव लोगों से आप बात कीजिए, जिनसे आप बातें करके आप खुश रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा आप महसूस करते हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी कि अपनी संगति का आपको ध्यान रखना है, आपको पॉजिटिव संगति के साथ में रहना है, पॉजिटिव थॉट्स के साथ में रहना है। और टीवी में भी ऐसी खबरें देखिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको मानसिक सुकून दे सके, आपको अच्छी लगे, कुछ हंसने वाली चीज़ें हों। और अपने जो आपके पेरेंट्स हैं और आपके इन लॉज़ हैं और आपके जो भी हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, उनके साथ में बैठकर खूब खुश रहिए, खूब अच्छे से बातें कीजिए, एंजॉय कीजिए। बिकॉज़ किसी को नहीं पता है, ये ओनली एक मोमेंट है जो हम जी रहे हैं। इस मोमेंट को जिए, आगे का मत सोचिए, पीछे का मत सोचिए, सिर्फ इस मोमेंट के बारे में सोचिए और इसी मोमेंट को हमें जीना है, इसी को हमें पॉजिटिव बनाना है। और जब भी आपको ये हो जाता है कोरोना, तो आप घबराइए मत, अपना एक रूटीन सेट कीजिए। सबसे पहले तो उठने का रूटीन, और ये नहीं कि आप बेड पे ही लेटे हुए हैं। थोड़ा जितना भी चला जा रहा है और जितना भी वॉक किया जा रहा है घर के अंदर ही, किसी भी जो आपके साथ में है उनका सपोर्ट लेकर, या कोई भी एक डंडा ले लीजिए उसका सपोर्ट लेकर। बेड पे मत लेटे रहिए, बिकॉज़ बेड पे लेटकर आदमी को बीमार ही महसूस होता है। और मैंने भी यही किया कि मैं बुखार के टाइम पे तो बेड पे लेटी हुई थी, बट मैं कभी ऐसे इस तरीके से नहीं लेटती हूँ। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मजबूर महसूस कर रही थी, मैं बेबस सा फील हो रहा था कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करने वाली लड़की हूँ, एंड इस तरीके से लेटना मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। एंड कोई डंडा आप ले लीजिए, उसकी सहायता से आप धीरे धीरे जहाँ पर आप हैं वहीं पर वॉक कीजिए। एंड अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, जितना खाएंगे, जितना अच्छे से खाएंगे, जितना हेल्दी फूड खाएंगे, लिक्विड फूड खाएंगे, हार्ड फूड खाना आपको वो भी खाइए, और बाहर का मत खाइए प्लीज़ खाना। घर पे ही अपना जो भी आपको दे रहे हैं फैमिली मेम्बर्स, आप वो खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, टाइमली नट्स हो गए वो खाइए। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और जितना जल्दी आप पॉजिटिव होकर इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद भी ध्यान रखिए, कई लोग बोलते हैं कि 15 डेज़ के बाद में, 20 डेज़ के बाद में आपका जो नेगेटिव आ जाता है होती है कोरोना की, उसके बाद में हमें लगता है कि हम स्वस्थ हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ, मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस हो रही थी। एंड तो अपना ध्यान रखिए, क्योंकि उसके बाद भी उसके जो पोस्ट इफेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद अपने टेस्ट कराइए, KFT, LFT, RBC, जो भी आपके टेस्ट बोलते हैं, शुगर का, थायराइड का। बिकॉज कुछ ना कुछ स्टीरॉइड्स की वजह से जो आप खाते हैं दवाइयाँ वगैरह, उससे जो मेडिसिन से आपका जो शुगर वगैरह वो हाई हो सकता है, लो हो सकता है, या आपके किडनी पे इफेक्ट आ सकता है। तो ये आप टेस्ट प्लीज़ बाद में आप ज़रूर करवा लीजिएगा। तो मेरे टेस्ट जो मैंने करवाए थे वो टेस्ट सारे के सारे ठीक आए थे। बस मेरा थोड़ा सा ब्लड जो था वो कम आया था, 8 के करीब आया था मेरा हीमोग्लोबिन, बट वो भी खा पी कर मैंने ठीक कर लिया। तो आप प्लीज़ स्वस्थ रहिए,
ठीक रहिए और कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, अननेसेसरली बाहर मत निकलिए। और अगर काम के ज़रिए आप बाहर निकल भी रहे हैं तो मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र रखिए, क्योंकि हमें अपना तो ध्यान रखना है, हमें दूसरों का भी ध्यान रखना है। तो मैं बस यही बोलूँगी, मेरी कोरोना जर्नी में आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली। चेतन के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की। एंड ऑल्दो ही इज़ माई हस्बैंड, बट फिर भी उनको जो काम नहीं भी आते थे वो भी उन्होंने किए, खाना बनाया, घर के सारे काम किए, क्योंकि कोई और था नहीं, तो वही मेरी देखभाल कर रहे थे। एंड दूसरा, मैं मेरे स्कूल के जो भी मेरे मेंबर्स हैं, प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम एंड मेरे एचओडी, मेरे कोलीग्स जितने भी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। थैंक यू सो मच। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अपना ध्यान अभी भी रख रही हूँ, और योगा जो है वो नित्य कर रही हूँ, अपनी डाइट का ध्यान रख रही हूँ। आप भी ऐसा ही कीजिएगा और प्रेयर कीजिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।